बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, आपको पता है कि मेरे चैनल पर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस होती हैं। कभी ब्यूटी टिप्स होती हैं, कभी कुरान पाक के बारे में मैं कुछ बताती हूँ, और कभी उर्दू इस्लामिक इस तरह कोटेशंस वगैरह होती हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। मैं चाहती हूँ कि आप तक वो पहुँचाऊँ। ठीक है, तो जो मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे जिस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है वो बातें मैं आपसे करती हूँ। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि हम जो ख़वातीन होते हैं वो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, हम स्पेशल टाइम नहीं निकाल सकते, तो हम रोज़मर्रा के कामों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो चिड़चिड़ाहट होती है उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अक्सर ख़वातीन इस चिड़चिड़ाहट की वजह से दूसरों की वजह से ख़ुद को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। उससे आपके चेहरे पे भी असर पड़ता है, आपकी सेहत पे भी असर पड़ता है, आपके माहौल पे भी असर पड़ता है, जिससे आपकी पूरी फैमिली पे असर पड़ता है। तो एक ज़रा सी ये जो बात है ना, चिड़चिड़ाहट, ये बहुत चिड़चिड़ाहट आ रही है, बहुत चिड़चिड़ाहट यानी आपके अंदर है, तो ये एक लफ्ज़ जो है ना बहुत ख़राब लफ्ज़ है। इसे आपके पूरे माहौल में आप ख़ुद को अपने आप को ख़त्म कर रही हैं। इस चीज़ को बस निकाल दें। तो जब भी आप अपने काम काज शुरू करें तो सबसे पहले ये जो हमारी आदत होती है ना ख़वातीन की, ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तो मुंह बना लिया। आपको पता है मुंह बनाने के कितने नुकसान आते हैं। ये जो आपका फेस होती है, जो आपकी स्माइल जो ये होती है, इस पर स्माइल रखा करें। फेस पे स्माइल रखने से आपके चेहरे को तरोताज़गी मिलती है, आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, और मुँह बनाने से आपका फेस जो है वो ख़राब हो जाता है। आपका मुंह यानी आपके लिप्स ड्रॉपी माउथ हो जाता है, ड्रॉपी लिप्स हो जाते हैं, जिससे आपके चेहरे की बनावट ख़राब हो जाती है। तो अपने फेस को फ्रेश रखने के लिए चेहरे पे हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट रखें। अकेले काम भी करें तो अपना फेस ऐसे रखें जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, अपने दिमाग में आप दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई भी अच्छी बातें याद करें, ख़राब बातें ना याद करें, अच्छी बातें याद करें, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह को याद करें, और अपने चेहरे पर स्माइल रखें। अपने चिड़चिड़ाहट को निकाल दिए, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए और अच्छे ख़यालात रखिए। ठीक है, उससे देखिए आपके माहौल में कितना अच्छा असर पड़ेगा, और आप अपने लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं। साथ साथ आपको स्पेशल किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा कि मैं कौन सी क्रीम यूज़ करूं, क्या करूं। जब आपके ख़यालात सही हैं, जब आप मुस्कुरा रही हैं, चेहरे पे फ्रेशनेस खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, और जब आप चिड़चिड़ी रहेंगी तो आपके चेहरे पे खुद ब खुद अजीब सी मायूसी सी आ जाती है, और चेहरे के आप अपने नकूश ख़राब कर लेते हैं। तो मुंह बनाने से तो बिल्कुल आप परहेज़ करें। ठीक है, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना, बच्चों को आंखें दिखाना, और किसी ने कुछ कह दिया तो मुंह लटका लिया, ये इस किस्म की चीज़ों को तो आप अवॉइड किया करें। ठीक है, ख़वातीन की बातें हो रही हैं, ख़ासतौर पे लेडीज़ में ये बात होती है, ख़ासतौर पे जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, तो उनकी, हाँ, जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनमें भी हो जाता है इस तरीके के काम, क्योंकि अगर कोई टीचिंग वगैरह कर रही हैं तो वो बस टीचर ही बन जाती हैं, उनके चेहरे पे फिर वही चीज़ आ जाती है, हर वक्त बच्चों को डांटना। ये तो कोशिश किया करें, जितने आप नरम मिजाज के रहेंगे, जितना आपका स्माइली फेस रहेगा, उतने ही आपका चेहरा दिलकश रहेगा। इस चीज़ को तो आप मान लें। ठीक है, एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कि आपने फेस को कैसे सेट रखना है, कि अपने आप को स्माइल में रखना है हर वक्त, और अच्छे जो ख़यालात होते हैं उनको अपने जहन में रखना है। अगर ख़यालात को झटक भी दें, आप अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक भेजते रहें, कितना आप अपनी आखिरत भी संवारेंगे और आपकी दुनिया भी संवर जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है फैटी। अक्सर औरतें हो जाती हैं घर में बैठे बैठे, आजकल ये भी माहौल है जी, मौसी आ जाती हैं, काम वाली आ जाती हैं, बाकी कोई कौन काम करेगा। ये होता है कि जी हम बहुत मोटे हो गए, क्या करें, जिम ज्वाइन करना चाहिए। अरे औरतों, थोड़ा सा अपने होश के नाखून लो। जिम ज्वाइन करना है तो आप अपने घर के काम ही जो थोड़े बहुत खुद कर लिया करो, ताकि हमेशा एक्टिव रहो। सुबह उठ के कुछ नहीं तो आप अपना वॉक करने का जो सिलसिला है वो कायम दायम रखें। वो थोड़ी बहुत, अगर घर में, अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में थोड़ा चलना फिरना, इधर उधर ये वो कुछ ना कुछ करते रहें। अपने आप को एक्टिव रखने के लिए काम काज करते रहना चाहिए। कहते हैं ना, हरकत में ही बरकत है। आप हरकत करेंगे, आप कभी कुछ करने, छोटे मोटे काम ही बहुत होते हैं, आप थोड़ा बहुत अपने आप में अपने हाथ पाँव ये चलाते रहा करें। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ ऊपर नीचे आना जाना, ये सिस्टम ज़रूर रखें। जिम ज्वाइन करने से बेहतर है कि अपने आप को इस तरीके से एक्टिव रखें।
और एक्टिव रखने से अपने आप को आप जब एक्टिव रहेंगे, आपके हाथ पांव चलेंगे, आप वॉक करें, वॉक को तो आप मस्ट अपनी ज़िंदगी में रखें ना, कि लाजमी करनी चाहिए। तो इससे ये कि आप खाली जो आपका मोटापा ही जो है वो आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आप बहुत सी बीमारियों से भी दूर रहेंगे। अपने आप को एक्टिव रखने के बहुत फ़ायदे हैं, बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सुस्ती और काहली को दूर करें। अगर मौसी वगैरह आती हैं तो उनके साथ भी कोशिश किया करें कि कभी ये करा, कभी उनके साथ चलना फिरना, ऊपर नीचे, अपने आप को बस आपने हरकत में रखना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा है, बीमारियां आपके पास भी नहीं आएंगी। ये जो आजकल बीपी, शुगर और इस किस्म की बीमारियां हो रही हैं, ये सिर्फ हमारी लेज़ी होने की वजह से ही हो रही हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो आपको फिर ना किसी पार्लर जाने की ज़रूरत है, ना जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत है। आजकल जितनी औरतें बस घर में बैठी रहती हैं ना, वही पार्लर जाती हैं, वही जिम ज्वाइन करती हैं। अच्छा, मेरी वीडियो देखकर कुछ औरतों को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि ये कैसी बातें कर रही है, हम तो इतना कुछ करते हैं, अगर ये खुद करें ना तो फिर ना पता चले बस बैठकर वीडियो बना दिए। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, ठीक है। तो मैं जो खुद करती हूँ वही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बताऊँ। खामा खा के जो हम दिमाग में ये फजूल बातें रखते हैं, उन बातों को आप इग्नोर करना सीखें, ठीक है। लोगों को माफ़ करना सीखें, इग्नोर करना सीखें। इससे हमारा ही फ़ायदा है, हमारे ही हुस्न में इजाफ़ा होगा। हमें पार्लर और ये जो है जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने आप को एक्टिव रखें। सबसे पहले उठ के नमाज़ पढ़ें। जब अल्लाह का नाम लेंगे शैतान खुद भाग जाएगा। और फिर वॉक को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें। जो बीमारियों की जड़ होती है वो आपके पास ही नहीं आएगी, ना बीपी ना शुगर। इन चीज़ों को आप भूल ही जाएंगे जब आप वॉक रूटीन में रखेंगे, ठीक है। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में भी आप कर सकते हैं, छत पे करें, अगर रूम है रूम में भी आप कर सकते हैं। तो अपने आप को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह ये लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी ना लगे तो समझने की कोशिश करें। अल्लाह